हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सभी। मैं गजेंद्र सर, आपका इंजीनियर जी सिंह फिजिक्स फॉर यू जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपके लिए एक बार फिर से ग्रेड 10th का लाइट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको वहां से आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से पहले लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आराम से इत्मीनान से सीखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में लर्न करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस ले लिया हमने, इसको पॉलिश कर दिया और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉर्मल लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो अगर कोई लाइट रे बच्चों, अगर मान लेते हैं यह लाइट रे यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रहा है, दिस एंगल अगर हम लोग इसको 30 डिग्री कह रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे आर आर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बच्चों दैट विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ओनली। सो दिस इज 30 डिग्री ओनली। क्यों? एज पर द सेकेंड लॉ, इफ एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री देन एंगल आर विल आल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री ओनली। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक और यहाँ पर एग्जांपल कर सकते हैं आप। कई बच्चों को यह चीज समझ में आता होगा तो उनके लिए आसान भी होगा। ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर कोई लाइट रे बच्चों नॉर्मल लाइन के अलोंग ही आ रहा है, इफ एनी लाइट रे इज कमिंग अलोंग द लाइन, तो अगर इसी लाइन के अलोंग आ रहा है तो एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों? व्हाट इज द एंगल? दिस एंगल इज 0 डिग्री। सो नॉर्मल के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल आई विल बी इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में होगा, बाउंस बैक करेगा। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल आर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल विल ऑल्सो बी 0। इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल, दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट। सो जब भी कोई भी लाइट रे किसी सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करती है, अगर कोई लाइट रे किसी भी सरफेस को 90 डिग्री एंगल पर स्ट्राइक करेगा बच्चों, तो वह लाइट रे वापस उसी पाथ पर बाउंस बैक कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। यहाँ पे एक और पेज। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है बच्चों, टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है बच्चों, टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी लाइट रेज आर रिक्वायर्ड? टू फॉर्म द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर मिनिमम 2 लाइट रे, और वो दोनों लाइट रे कैसे होने चाहिए? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। सो टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम 2 लाइट रेज, minimum 2 light rays are required, minimum 2 light rays are required। और वो दोनों लाइट रे कैसे होने चाहिए बच्चों? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होने चाहिए, आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों, एंड दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसको समझिए। स्फेरिकल मिरर बच्चों एक प्रकार का मिरर है जिसको हम लोग स्फेयर से बनाते हैं। एक कांच का स्फेयर लेते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर एन स्फेयर। आप चाहें तो यहाँ पे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, और अदरवाइज आप खुद ही बनाइए। ठीक है, सो यह एक स्फेयर है बच्चों कांच का, दिस इज सेंटर, और यहाँ से ये जो लाइन है दिस इज रेडियस। तो रेडियस और सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों? दिस इज 90 डिग्री। दिस इज वेल अंडरस्टूड, ये सबको समझ में आता है कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा?
तो सर दिस इज 90 डिग्री एंगल। अच्छा बच्चों, अगर हम इतना सा पार्ट को कट कर लें तो कट करके यहाँ पर इस तरह से बना दिया, ठीक है। सो ये जो कटेड पार्ट है इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको क्लियरली दिखे भी, समझ में भी आना चाहिए। इसको कट कर दिया और कट करके अब हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको पीछे से बैकवर्ड सरफेस इसका जो है बच्चों, इसको हमने पॉलिश कर दिया। और ये जो आर्क है, कर्वेचर है, इस पर एक सेंटर में पॉइंट कंसीडर किया जो इस कर्वेचर को बीचों बीच डिवाइड करता है। और यह जो पॉइंट है बच्चों, इसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, एक लाइन से एक्सटेंड कर दें, तो दिस लाइन वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, PA, ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द पोल, विद द पोल। तो इसको यहां पर लिखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दिस इज अ लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और यह क्या है बच्चों? दिस इज लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो है बच्चों, ये पॉलिश्ड सरफेस है, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो अंदर वाला सरफेस है बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वी कॉल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहीं से लाइट रे क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्ट होगा। जब भी कोई भी लाइट रे आकर के इंसिडेंट होगा तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स का मिरर होता है। एक को बोलते हैं कॉनकेव। तो यह जो मिरर मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके बताया, दिस मिरर वी कॉल कॉनकेव मिरर, दिस मिरर वी कॉल कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। दिस इज वन टाइप ऑफ मिरर। या फिर इसका दूसरा नाम है बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कलर चेंज करके, दिस इज ऑल्सो नोन एज, अदर नेम ऑफ दिस मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग, अनदर नेम इज कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोलने का क्या मतलब होता है बच्चों? कि जो भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। यह मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। स्फेरिकल मिरर जो है बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर, वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, या फिर इसी का दूसरा नाम है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर, और दूसरे का नाम है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। इसको अच्छे से लिखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साफ साफ यहाँ पे नहीं लिख रहा है बच्चों, इसको अच्छे से लिखना है। डाइवर्जिंग मिरर लिखना पड़ेगा बच्चों साफ साफ, जब तक नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। डाइवर्जिंग मिरर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, दूसरा वाला मिरर, ये तो आपने सीख लिया। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को सीखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट डायग्राम में आ जाइए। ये जो पार्ट है, अगर हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप अगर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इसको अब यहाँ से कट कर लिया
और इसको कट करके अब यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और यह इस तरह से कट कर दिया और कट करके इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो ये जो पार्ट है बच्चों, और अगर इसका अंदर वाला पार्ट जो है पॉलिश कर दें, इनर पार्ट को पॉलिश कर दिया, और ये जो पॉइंट है बच्चों, दिस पॉइंट वी आर कॉलिंग एज पोल, जो बीचों बीच इसको डिवाइड कर रहा है, ये सी हो गया। इसको ज्वाइन करने वाला लाइन हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो लाइन है बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, दिस लाइन वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो सरफेस है बच्चों, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है बच्चों, दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो अनदर नेम है इसका बच्चों डाइवर्जिंग मिरर, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बच्चों यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। दिस इज स्फेरिकल मिरर, अच्छे से लिख लीजिए बच्चों, दिस इज स्फेरिकल मिरर, SPHERI, स्फेरिकल मिरर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके हम लोग बच्चों रूल को डिस्कस करते हैं। रूल फॉर फॉर्मिंग द इमेज, रूल फॉर फॉर्मिंग द इमेज of an object using concave mirror, using concave mirror। कॉनकेव मिरर को यूज करके बच्चों हम लोग जो रूल पढ़ते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, तो उसके लिए जो रूल्स है उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, ये आउटर सरफेस है बच्चों, इसको पॉलिश कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है दिस इज पोल, दिस इज सेंटर, इसको ज्वाइन कर दिया। और अब क्या करना है बच्चों, आप चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर। सो ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ एनी लाइट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा बच्चों, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा लाइट रे अगर आया तो यह भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। चाहे जितना भी लाइट रे हम पैरेलल भेज दें, सारे लाइट रे बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे। और यह जो है बच्चों, यह कैसा रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, यह भी रिफ्लेक्टेड रे है, RR। और रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिल रहा है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं बच्चों, वेयर F इज फोकस ऑफ दिस मिरर। F को बच्चों फोकस कहते हैं। और फोकस इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, यह पॉइंट होता है बच्चों ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो डिस्टेंस होता है बच्चों, फोकस का डिस्टेंस पोल से, यह जो डिस्टेंस होता है बच्चों, दिस डिस्टेंस वी कॉल फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, एंड दिस स्मॉल f वी कॉल, इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं F इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
और आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में यह जो फोकस होता है बच्चों, ये लेफ्ट साइड होता है पोल के, ठीक है। तो रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस। तो यहाँ पर रूल 1 का स्टेटमेंट लिख लेंगे बच्चों। स्टेटमेंट क्या कहता है, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर पैरेलल लाइट रेज, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं आप पेज में, आफ्टर क्या लिखा, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, passes through focus, यह फोकस से पास करता है, passes through focus कैपिटल F, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है बच्चों, आप रूल 2 लिखेंगे यहाँ पे। रूल 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे, पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। बैकवर्ड सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। आप चाहें तो फिर से बना सकते हैं इसको। So there is a concave mirror, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये हो गया इसका पोल, बीचों बीच वाला पॉइंट, ये सेंटर, और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस PA, और ये इसका बीचों बीच जो पॉइंट होगा यह फोकस होगा बच्चों। और यहाँ से अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रूल 2 क्या कहता है बच्चों, इफ एनी लाइट रेज passes through focus after reflection it will pass parallel to the principal axis. So light rays passing through focus after reflection किधर से पास होगा बच्चों, रेज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. सो अगर फोकस के थ्रू आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, यही सेकंड लॉ है। अब थर्ड लॉ बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड रूल नॉट लॉ, ठीक है। सो थर्ड रूल कहता है, आप इसको लिखिएगा यहाँ पर, रूल नंबर 3, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है बच्चों, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, आप इसका डायग्राम फटाफट बना लीजिए। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, बैकवर्ड सरफेस को पॉलिश करना है, और यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, दिस विल बी पोल, यह सेंटर, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बनाइए। सो ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं आप, ये बीचों बीच का पॉइंट जो है फोकस है। तो यह रूल कहता है बच्चों कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, मतलब ये अगर इसी के अलोंग आएगा कोई भी लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देखो ये सरफेस पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो यह इंसिडेंट रे अगर है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही वापस लौट जाएगा। जैसे मैंने बताया था, अगर यह स्फेयर है बच्चों,
तो ये जो रेडियस होगा, चाहे कहीं पे भी रेडियस बनाओ आप, ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो नॉर्मल इंसिडेंट, अगर कोई भी लाइट रे, ये सेंटर है, ये रेडियस है और यही है सरफेस, तो रेडियस से, रेडियस के जो जो भी सेंटर से आने वाला लाइन होगा बच्चों, वह सरफेस पर कितना एंगल बनाएगा, दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। और जब भी नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो बाउंस बैक करेगा लाइट रे। तो एनी लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट जो होगा वह रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन। सो नॉर्मल इंसिडेंट रे जो होगा, नॉर्मल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड बैक, normal incident rays reflected back along the same path, सेम पाथ के along रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज रूल नंबर 3। सो 3 रूल था बच्चों, ये तीनों रूल यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग ये तीनों रूल को डिस्कस कर लिए कॉनकेव का। तो इसी तरह से फिर कॉन्वेक्स का है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ मेकिंग इमेज बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बट उसके पहले भी, कॉन्वेक्स को डिस्कस करने से पहले, कॉनकेव मिरर में अलग अलग केसेस हैं बच्चों, कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर तो इमेज कहाँ बनेगा वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।